नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, हाजिर हूं आज के अपडेट के साथ। पूर्व सांसद ने ग्रामीण इलाकों का किया दौरा। 27 मई को पोलो मैदान में आहूत शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति सभा की सफलता को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने रविवार को भी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने मखनाही गांव में लोगों को आमंत्रण देने के लिए पहुंचे। पूर्व मुखिया शैलेंद्र कुमार सिंह के यहाँ एक कार्यक्रम कर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पोलो मैदान पहुंचने का अनुरोध किया। इससे पूर्व उन्होंने गुढ़ियारी, रामपुरडी, धनकोल, कुम्हरपट्टी आदि जगहों पर भी जनसंवाद किया। धन्यवाद। आनंद मोहन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आनंद मोहन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे आए हुए अतिथि हैं, उनका पुष्पमाला से 1974 में एक हुआ था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति आंदोलन। जहाँ से इनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, उस आंदोलन में ये कई बार मुल्क की आजादी में अहम भूमिका रही। वो बाल्यकाल के बाद जैसे कि किशोरावस्था में गए तो जो सबसे सम्माननीय आदरणीय क्रांतिकारियों की टीम थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु सुखदेव, उस टीम के वो मेंबर बने बिहार से अकेले। बाद के दिनों में जब 1942 में गांधी ने करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और पूरा देश जेल में तब्दील हो गया, सारे लोग कारागार में कैद कर दिए गए। गांधी से लेकर टॉप लीडर से लेकर और सामान्य अंतिम पायदान पर खड़े हर स्वतंत्रता सेनानी जेल चले गए। तब जेपी, रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, रामनंदन मिश्र, सूरज बाबू हजारीबाग जेल में थे और उन्होंने प्रेरक की भूमिका अदा की और इन सभी क्रांतिकारियों को प्रेरित करके जेल फांदने के लिए मजबूर किया। और 1942 में जो क्रांति का बिगुल जयप्रकाश नारायण ने फूंका, जिस वजह से उनको 42 का हीरो कहा गया, सन 42 की क्रांति का दूत कहा गया, उसमें जबरदस्त भूमिका में सूरज बाबू। बाद के दिनों में जब जेपी और लोहिया गिरफ्तार करके हनुमाननगर जेल में रखे गए तो जेल को भी तोड़ के आजाद कराने वाले सूरज बाबू। फिर जब वो दरभंगा अंदामा के इलाके में भूमिगत जिंदगी बिता रहे थे, तब एक अंग्रेज दरोगा जेपी लोहिया को गिरफ्तार करने आए और तब भिलुआ घाट पर जो मुठभेड़ हुआ, जिसमें दरोगा का कत्ल हुआ और सूरज बाबू को फांसी की सजा हुई कालांतर में, ऐसे वीर पुरुष, ऐसे महायोद्धा, आजादी और स्वतंत्रता के उपासक का नाम सूरज बाबू था। बाद के दिनों में भी वो सिद्धांतनिष्ठ राजनीति करते नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद के ऑफर को ठुकरा दिया जो ललित बाबू ने उनको दिया था। वो अकेले मजदूर के ऐसे नेता थे जिनका चीनी मिलों पर एकाधिकार था। दक्षिण के जो आज का झारखंड है, उनकी फैक्ट्रियों, खदानों के अकेले मजदूरों के मसीहा सूरज नारायण सिंह थे। और इस तरह उन्होंने लाखों घरों में गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित सबके घरों में दिया जलाने का काम किया, रोजी देने का काम किया, रोटी देने का काम किया। आज उन्हीं के बलिदान का परिणाम है कि इस देश में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि जब वो टाटी सिलवे में मजदूरों के हक के सवाल पर मारे गए
और उनको बुरी तरह मांस का लोथड़ा बना के पीट पीट के हड्डी पसली तोड़ के उनके छाती पर बूट से लोग उछल उछल के उनकी छाती की पसलियां तोड़ के RTMCH भेज दिया। 3 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। जयप्रकाश नारायण अपने साथी, अपने मित्र, अपने हनुमान की सब पर आंसू बहाए, संकल्प किया कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसकी कीमत सूरज बाबू के शहादत की कीमत चुकता करनी होगी। और तब जेपी यूथ फॉर डेमोक्रेसी बना करके संपूर्ण देश में निकल पड़े। गुजरात से चिंगारी फूटी, बिहार में 16 बन के भड़का और छात्र आंदोलन हुआ, जिसको जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका मैं नाचीज आनंद मोहन भी सिपाही रहा हूँ। और वो एक वजह रहा कि कांग्रेस का खात्मा हो गया। तब जो कांग्रेस की कमर टूटी, आज तक सीधी नहीं हुई है। और तब संपूर्ण उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया था। आज पटना से दिल्ली तक, भोपाल से लखनऊ तक, जयपुर से चंडीगढ़ तक जो गैर कांग्रेस की सरकारें हैं, बलिदान सिर्फ और सिर्फ सूरज बाबू का है, प्रयास जयप्रकाश नारायण का है। इसलिए ऐसे महापुरुष को जो आजादी के पूर्व, स्वतंत्रता के लिए और आजादी के बाद मुल्क में लोकतंत्र की मजबूती, सामाजिक न्याय, शोषण विहीन समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जिनका एक एक सांस देश के नाम रहा, उनको जो वाजिब हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। 77 साल बीत गए। मैं तमाम लोगों को आमंत्रित करने आया हूँ कि ऐसे हमारे पुरखे को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो सामाजिक जीवन जीने वाले हम लोग किस खेत की मूली हैं। इसलिए हम उनके बहाने एक एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के हिस्से का सम्मान दिलाना चाहते हैं। और सूरज बाबू को जो समुचित, यथोचित बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनका जो योगदान रहा, उसके एवज में जो सम्मान मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए 27 मई को दिन के 11 बजे वो लोग ग्राउंड में आमंत्रित करने आए हैं सहित। बहुत कहना है कि गौरवान्वित होने का वक्त है। आनंद मोहन जी आज हमारे इन्होंने गांव अपना जीवन हमेशा संघर्ष पटना ही में समय दिए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने तरफ से, अपने गाँव वासियों की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सूरज नारायण सिंह की जो स्मृति सभा 27 मई को गुरु मैदान में होने वाला है, उसके संबंध में पूरे जिले में हर गांव में घूम घूम करके लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि सूरज बाबू का जो योगदान रहा है इस देश के लिए, और उनको जो है उस रूप में कोई ख्याति नहीं मिली, इसलिए उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। इसके लिए हम सब मिल करके सरकार से मांग करेंगे कि सूरज बाबू को जो उनका जो मार्गदर्शन हम लोग को मिला और जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उसका जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए। वह था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति आंदोलन। जहाँ से इनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, उस आंदोलन में ये कई बार